ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों की प्रति, डेट 24 अप्रैल 2025। वरदान है, मन बुद्धि को मन मत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। मन बुद्धि को मन मत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। मन मत क्या है? मन तो एक साधन है। मन थोड़े ही मत देता है। साधन जो भी है जड़ है। मत कौन देता है? चैतन्य शक्ति तो देता है। तो मन द्वारा मत देने वाला आत्मा है। तो आत्मा मन को पूछती है, या मन द्वारा अपनी जो भावना है, ज्ञान है, दूसरों को कहती है। तो खुद को शरीर समझने के कारण आत्मा सदा शरीर के बारे में ही ज्यादातर बातचीत चलता ही रहता है। तो अब संगम युग में हो ना, आपके साथ वहां बाबा भी है। जब तक आप रिटायर नहीं होंगे तब तक बाबा बात नहीं करेगा। जैसे कि मेरे पास मोबाइल है, मैंने किसी से फोन लगाया है, मैं जितना बात करता ही रहता हूं, तब तक वहां का जो व्यक्ति मेरे से बात नहीं कर सकता है ना। मैं जब बात करना बंद कर देता हूं तब वो बात कर सकते हैं। ऐसे यहां बाबा कहता है, बच्चे जब राजयोग में बैठे हो, शरीर को बिठाया है, तब क्या करो? मन को आत्मा के बारे में या शरीर के बारे में या अपने प्रति, अपने पार्ट के प्रति, आपकी विशेषता के प्रति, कमियों के प्रति, इच्छा के प्रति, दुख के प्रति कोई भी बात मत करना। भगवान को वहां जगह दे देना। तो भगवान क्या करता है? उनको जो कुछ भी करना है वो कर देता है ना। तो भगवान क्या करता है? भगवान के पास सप्त शक्तियां हैं। वो शक्तियां द्वारा दुनिया को परिवर्तन करता है। जिनको जो भी समस्या है, अपने शक्ति द्वारा उसका समाधान देता है। तो आपकी मन बुद्धि बाबा के साथ कनेक्शन में रहने के कारण वो जो शक्तियां हैं वो फ्लो होने का आपको अनुभव होता है। एक्चुअली बाप दादा को ही ना, आपका सूक्ष्म साधन काफी है, शरीर का जरूरत नहीं है। ठीक है। तो आत्मा मन बुद्धि द्वारा, माना परमात्मा मन बुद्धि द्वारा शक्ति दे देता है। तब आपको क्या अनुभव होता है? सूक्ष्म वतन का। उसके लिए आपको सूक्ष्म वतन में जाना, लाइट को देखना एक जरूरत नहीं है। परमात्मा सिर्फ आपकी मन बुद्धि द्वारा अपना शक्ति को दे रहा है। तो लाइट में, सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म गुणों का आप अनुभव करना स्टार्ट करते हो। तब क्या होता है? डबल लाइट, लाइट का एहसास होता है। लेकिन उसके लिए क्या करना है? तन के प्रति, धन के प्रति, अपने पाठ के प्रति जो भी आपने अपने मन को एंगेज किया है, वहां से मन बुद्धि को हटाना पड़ेगा और अपने मन को 100% भगवान के हाथ में देना पड़ेगा। जैसे आप टीवी देख रहे हो, क्रिकेट देख रहे हो, तो मन बुद्धि को सबसे डिटैच कर देना और सिर्फ वो क्रिकेट देखने के तरफ ही आप अटेंशन रख देना। मन बुद्धि में और कोई भी जिम्मेदारी है और कोई काम है, तो मन बुद्धि में क्या होता है ना, ड्यूअल, या काम के बारे में भी सोचना है और क्रिकेट भी देखना है, तो लाइट नहीं बन सकते हो।
भारीपन का एहसास होता है। इसलिए भगवान का जो सच्चे सुख का अनुभव करना है तो मन मत से, तो मन क्या चाहता है वहां से क्या करो, डिटैच करो। और भगवान क्या चाहता है, भगवान अपने आपके मन को कैसे यूज करना चाहता है, उनके काम के लिए कैसे यूज करना चाहता है, उसके लिए अपना मन बुद्धि को लगाओ। यही तो क्या होता है ना, जब हम सूक्ष्म वतन में जाते हैं तो बाबा के साथ शरीर के लिए जो चाहिए, शरीरधारी के लिए जो चाहिए, वही मांगते रहते हैं, वही पूछते रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मन को क्या करो, फ्री करो। सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि को सदा मन मत से खाली रखो, तो यहाँ रहते भी वतन की सभी सीन सीनरियां ऐसी स्पष्ट अनुभव होंगी जैसे दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती है। अपने मन बुद्धि को लौकिक काम से, शरीर के काम से क्या करना, फ्री रखना। ऐसी दादियों को सभी सूक्ष्म तन में जो भी चलता है वो दिखाई देता था। हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, जब गुलजार दादी को दिखाई देता है, संदेशी बहनों को दिखाई देता है, तो हमको क्यों नहीं दिखाई देता है? सूक्ष्म वतन दिखाई नहीं देता है, बाबा जो बोलते हैं वो इशारा समझ में नहीं आता। यस, सभी लोगों को सूक्ष्म वतन का पाठ नहीं है। अभी देखिए, ब्रह्मा बाबा को सूक्ष्म वतन का पाठ नहीं था, मम्मा का सूक्ष्म वतन का पाठ नहीं था, माना उनको ठीक से दिखाई नहीं देता था बाबा क्या कह रहा है। कभी कभी हमने ये भी सुना है दादियों द्वारा, ब्रह्मा बाबा जब यज्ञ चला रहे थे, कोई सब्जेक्ट में उनको कोई डाउट आता था, तो संदेशी बहनों को बाबा सूक्ष्म वतन में भेजते थे और शिव बाबा से संदेश लेते थे। जब नंबर वन ब्रह्मा बाबा है, वही खुद जाकर संदेश लेकर आ सकते थे ना, लेकिन उनका वो पार्ट नहीं था। राइट, अभी आज के वरदान में आएंगे। जब ब्रह्मा बाबा को सूक्ष्मोत्तर में पाठ में नहीं था, मम्मा का नहीं था, तो ठीक है, हमारा भी नहीं रहेगा। लेकिन आज बाबा ने क्या कहा, सूक्ष्म वतन में जो भी होता है आपको क्लियरली अनुभव होता है कि जैसे यहां स्थूल वतन में आपको हो रहा। इसका मतलब जब अपने मन बुद्धि को अपने पाठ से अलग करके भगवान के हाथ में देने से, उस समय भगवान आपके द्वारा जो भी सप्त शक्तियां दे रहा है निराकार में, इसका मतलब ये नहीं है विजन द्वारा आपको कुछ दिखाई देगा, नहीं। वो शक्तियों का एहसास आपको होगा, लाइट, कभी कभी वो लाइट प्रकाश का भी एहसास हो सकता है। अब साधना करते जाएंगे, भले इस स्थूल आंखों से देखने का जैसे वो चित्र आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन सूक्ष्म रूप का अनुभव जरूर होता है। तो ऐसे इस ऐसे अनुभव करने के लिए अपने मन बुद्धि को क्या करो, संकल्प से, मन मत से, माना सदा आप जो आत्मा से बातें करते हो उससे क्या करो, कम करो। आप माना मन सदा आत्मा के साथ बातें करती रहती है, उससे अलग हो जाना। इस अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो, सब बोझ बाप को देकर डबल लाइट। जो स्थूल दुनिया का जो भी बोझ है, जो भी जिम्मेदारी है, काम है, कर्म, कर्म का फल सब भगवान के हाथ में दे देना। ऐसे समझ लो, एक स्टूडेंट है, हैदराबाद में रहता है, अकेला है, रूम बनाया है, तो इंडिपेंडेंट रह रहा है, तो झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, भोजन बनाना, कपड़ा साफ करना, सभी उनका ही काम है ना। तो घर में आते ही उनको क्या होता है, सुबह का बर्तन मांजा नहीं, एक हफ्ता हो गया कपड़ा साफ किया नहीं, कपड़े को आयरन लगाया नहीं, ऐसे जो भी उनका जो काम का बैलेंस है वो याद रहता है। तो घर में आते ही उनको बोझ का एहसास होता है, जो भी काम करे, भले वो भोजन बना के खा रहा है, फिर भी जो बैलेंस्ड वर्क है वो आप उनको बंधन के रूप में लेकर आता है।
समझ लो एक दिन उनके घर में उनकी माँ आ गई, तो वो घर का सारा काम है ना माँ कर लेती है, उनको कुछ करने का जरूरत ही नहीं रहता है। तो फ्री हो गए ना। फ्री होने के बाद जब कोई यूट्यूब में देख रहा है कुछ या क्रिकेट देख रहा है, तो आराम से वो देख सकता है, क्योंकि बाकी का जिम्मेदारी माँ देख रही है। तो ऐसे ही आपका जो तन का और लौकिक का जो जिम्मेदारी है, वो बाप दादा को दे दो। और बाप दादा आपको जैसे यूज करा रहा है, सेवा के लिए यूज कर रहा है, उसका अनुभव करते रहना। मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो। मुझे भगवान के हाथ में साधन बनना है, विश्व कल्याण करना है, सभी को बारे में शुभ सोचना है। ऐसे शुद्ध संकल्प का भोजन देते रहना। कभी भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन न करो। तो व्यर्थ संकल्प विकल्प क्या है? देखिए, जब आपने 5,000 साल में अपने मन बुद्धि को यूज किया, स्पेशली द्वापर युग से जब आपका पाठ चला, तब विकर्म होने के कारण, असफलता होने के कारण, जो भी आप कर्म के लिए संकल्प करते हो, तो क्वेश्चन क्या आता है? ठीक होगा या नहीं होगा, करूं या ना करूं, आज करूं कि कल करूं। ठीक नहीं होगा तो क्या होगा? असफलता होने के कारण ज्यादा से ज्यादा वो व्यर्थ संकल्प आने लगता है। और द्वापर युग के बाद 2500 साल में, 2500 ईयर्स में, ज्यादातर इंद्रियों का सुख जिसमें रावण भरा हुआ है, फिल्म देखना, नॉनवेज खाना, टेस्टी भोजन खाना, तो वो प्रैक्टिस होने के कारण मन वही चाहता है। कोई व्यक्ति बहुत समय से दारू पीकर एडिक्टेड है, तो उनका मन क्या करता है? दारू पीने की तरफ ही जाता है, क्योंकि वो उस मन ने क्या किया? वो दारू के साथ कनेक्शन में रहकर उस सुख का अनुभव किया, इसलिए वो चाहना के लिए वो बाहर जाता। राइट? ऐसे आपके पास क्या है अभी? संकल्प, संस्कार क्या है? 2500 साल का विकारों का संस्कार है, तो वही रिपीटेशन आता रहेगा। अब चाहे तो देख लीजिएगा, जब बाबा के बच्चे बने, बाबा ने आपको कहा कि नॉनवेज नहीं खाना है और लहसुन प्याज नहीं खाना है, तो जब बाबा से हमने सुने, लेकिन थोड़ा दिन हम लोग को इतना मुश्किल हुआ वहां से बाहर आने के लिए। लंबे समय से आपने दृढ़ निश्चय किया, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल, उसके बाद आपका ये नया संस्कार बन जाता है। अभी उसका जरूरत नहीं रहता। फर्स्ट टाइम आप कपड़ा पहनो, व्हाइट कपड़ा पहनो, कैसा लगता है? मुश्किल लगता है ना, क्योंकि कलर का पकड़ा कपड़ा में आप एडिक्टेड हो, और बाहर की दुनिया में भी आपसे कलर कपड़ा ही एक्सपेक्ट करते हैं। तुरंत व्हाइट कपड़ा में आना, वो वीडियो के जैसे लोग देखते हैं, है ना? टोटल डिफरेंट अंदाज में देखते हैं। तो आपको भी उस विधि को या उस जो स्थिति को एक्सेप्ट करना, दुनिया भी आपको उस रूप में एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। लेकिन एक बार आपने निर्णय ले लिया कि मुझे इस रास्ते पर जाना है, तब आपको मुश्किल नहीं लगता है। ऐसे ही बाबा कहता है, बच्चे देखो, आज तक ज्यादातर मन बुद्धि, स्पेशली मन, व्यर्थ संकल्प और विकल्प का अशुद्ध भोजन में चल रहा है। लेकिन वही जिम्मेदारी भगवान को दी तो क्या होता है? मैं आपको एक प्रैक्टिकल बता देता हूँ। आज जब सेवा चल रहा था, नमाज शाम में, कंप्यूटर स्टक हो गया, 3 बार स्टक हो गया। ठीक है, तो क्या करें? तो ट्रैफिक नमाज शाम योग में बाबा को कहा, बाबा ऐसा ऐसा है, समस्या है। ठीक है, क्या करें? बाबा को जिम्मेदारी दी थी, ऐसा है, क्या प्रॉब्लम है मालूम नहीं है। ठीक है, ओके। नमाज शाम योग कंप्लीट हुआ, होते ही जो रिपेयरिंग करने वाला था उनको मैंने फोन किया। उन्होंने कहा ठीक है, मैं कल भेजता हूँ। वहाँ जो रिपेयर करने वाला जो हमारे गांव में घर में आता है, 35 किलोमीटर दूर में है उनका शॉप। उनका जो वर्कर है, हमारे गांव में, हमारे घर के
नजदीक में ही रहता है। मैंने उनसे पूछा कि आपके वर्कर को मैं फोन कर सकता हूँ क्या? उन्होंने कहा ठीक है फोन करो, वो आया तो उनको बुलाओ। तो मैंने फोन किया, फोन करते विद इन 2 मिनट्स में वो इधर है। तो क्या कह रहे हैं, 1 मिनट आप लेट किया होता, मैं आपके घर से मैं पास हो जाता। ठीक है, तो कल ही आता था। तो तुरंत वो आ गया, अभी रिपेयर करके तो चला गया है, लेकिन देखना है रिजल्ट्स क्या है। तो कहने का भाव क्या है, वो जिम्मेवारी तुरंत बाबा को देते ही क्या हो गया, तुरंत उसका समाधान मिल गया ना, डबल लाइट। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो जिम्मेदारी को ना बाबा को नहीं देते, हम ट्राई करते हैं मैं क्या करूं, क्या कर सकता हूं। तो करता था कि उसको फोन करना, लेकिन उसके पहले एक विधि मैंने क्या अप्लाई किया, बाबा को बताया, उसके बाद मैंने उनको फोन किया, तो उसका रिजल्ट क्या था। तो यही बाबा कह रहे हैं बच्चे, वो जिम्मेदारी बाबा को पहले देने से आप क्या हो जाएंगे, डबल लाइट हो जाएंगे, और सफलता आपको बहुत फास्ट में मिल जाएगा, वो रिजल्ट आपको पता चलेगा। लेकिन हम लोग क्या गलती करते हैं, जितना होता है सेल्फ ट्राई करते हैं, और अपने मन द्वारा सोचते मैं क्या कर सकता हूं। अपने अनुभव के आधार पर इतना दिन में जब भी मेरे कंप्यूटर प्रॉब्लम होता था, मेरा मन बाबा का वही करता था मैं, फाइनली मैं वही करता था, लेकिन बीच में बाबा को लेकर नहीं आता। लेकिन बाबा को बताने से कितना फास्ट में काम में होता है ना। तो यही बाबा कह रहे बच्चे, कोई भी जिम्मेदारी आए, कोई भी काम आए, पहले बाबा को ट्रांसफर करो। ट्रांसफर करके ऐसा नहीं है कि चुपचाप बैठ जाओ, ऐसा नहीं है, बाबा करा के दे देगा, उसका असर आपको पता चलेगा। तो ज्यादा व्यर्थ संकल्प विकल्प का अशुद्ध वजह ना करो। मैंने भी देखा है कभी कभी कुछ इंसिडेंट्स होता है लौकिक परिवार में या अलौकिक परिवार में, कोई कोई हमको डांटते हैं, कुछ समस्या आती है, तो मैं बहुत सोचता हूँ किनके प्रति कुछ कंप्लेंट आया, उनसे बात करने के लिए क्या करना है, कैसे बात करना है। तो बाबा के प्रति 2 मिनट योग करने के बाद जब मैं बात करता हूँ, वो प्रॉब्लम इतना इजीली सॉल्व होता है, मैं जितना सोचता हूँ ना उतना भारीपन नहीं रहता। इवन जब भी मैं बेंगलुरु में था कंपनी में कुछ कंप्लेंट आता था, ऐसा लगता था बहुत बड़ा कंप्लेंट है, तो हम योग करके वहां जाते थे, तो वो कंप्लेंट बहुत छोटे रूप में सॉल्व होता था। इसलिए बाबा कहते बच्चे, ये सारा जिम्मेदारी बाबा को दे देना, और परमात्मा का वो शक्ति द्वारा, मन बुद्धि द्वारा ईश्वरीय कार्य करते रहना, वही संस्कार आपका बनता जाएगा। लेकिन आप सिंगल रहकर अपने मन बुद्धि द्वारा समस्या का सॉल्यूशन करने के लिए जाएंगे, तो वहां ज्यादा व्यर्थ और विकल्प माना विनाश होने का, विकर्म होने का कल्पना ही आता रहेगा। तो जितना ये सभी चीज आता रहेगा, तो आपके मन बुद्धि बाबा नहीं ले सकता है ना, तो लाइटनेस का एहसास आपको नहीं होता है। तो विकल्प का अशुद्ध भोजन न करो, तो भोज से हल्के होकर ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। मन को परमात्मा के हाथ में दे दिया, भगवान आपके द्वारा सारा शक्ति सारे विश्व को दे रहा, लाइट। समस्या तो आया, तुरंत सॉल्व हो गया। अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल, बाबा को हमने बताया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी हो गया कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अटेंड करने के कारण उन्होंने आकर, अभी वरदान की क्लास में मुझे ये संकल्प नहीं आता कि कंप्यूटर रुकेगा, नहीं, नहीं आएगा। सपोज उन्होंने अटेंड नहीं किया होता तो क्या होता था, कंप्यूटर कभी भी रुक सकता है, तो मन खींचता था ना। तो एक संकल्प वहां चला गया, यहां से जो बाबा से शक्ति लेना है, इशारा लेना है, वो हम नहीं ले सकते हैं। इसलिए जो भी समस्या आता है, स्पेशली जब राजयोग के लिए बैठते हो, तपस्या के लिए बैठते हो, आप अपने को साधन बनकर भगवान के हाथ में बैठते हो, तो आपका जो भी जिम्मेदारी है ना, भगवान को देकर बैठना, उससे क्या होता है जानते हो, जो भी विघ्न आता है ना, उस विघ्न का पेमेंट आपके मन बुद्धि द्वारा बाबा इन एडवांस में कर देता है।
कर देता है, उससे समस्या का समाधान आसानी से हो जाता है। तो एक तो उस समय जब मन बुद्धि बाबा के हाथ में दिया, आप लाइट रहते हो, साथ में स्थूल जो समस्या है, इतना इजीली आपको समाधान मिल जाएगा, आपको पता चलता है ये तो भगवान ने ही किया है। स्लोगन, व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। क्यों, क्या, कब, कैसे वो ऐसा करता है, ये ऐसे करता है, ये आत्मा ऐसे पाठ करती है, नहीं। हर एक आत्मा के प्रति उस आत्मा को कल्याण हो, उसको अच्छा लगे, ऐसी शुभ भावना करते रहो और उसका स्टॉक जमा करो। ये आत्मा ऐसी है, कभी चेंज ही नहीं होती, इनका संस्कार ऐसा ही है करके क्या करना, सर्टिफिकेट नहीं देना। वो आत्मा चेंज हो जाए ऐसे क्या करो, उनको उस बारे में शुभ सोचना। जैसे कोई पेशेंट आता है ना डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या करता है, उनकी बीमारी को ठीक करने के लिए सोचता है ना। पहले बहुत बार डॉक्टर कहता है, एक पेशेंट पेशेंट को, मरीज को कहता है, देखो दारू मत पीना, स्मोकिंग मत करना, करने से आपको दे हेल्थ खराब होगा। कहने के बाद भी वो मरीज बार बार वही गलती करता है। फिर भी दोबारा आने के बाद वही प्यार की स्टेट ऑफ माइंड से डॉक्टर ट्रीटमेंट देता है। स्पेशली कोई माँ रहती है ना, बच्चे गलत करती हैं तो उनको गुस्सा आता है, थप्पड़ भी लगाती है, उसके बाद प्यार से भोजन खिलाती है ना। ऐसे जो भी आत्मा आपके सामने आते हैं, विकार के वशीभूत होकर आते हैं, उनके प्रति शुभ भावना रखते हुए उनके साथ व्यवहार करो। ठीक है। ओम शांति।